हाई नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। एसवीपी इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है और मैं विक्की सिंह। आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ भारत के सभी राज्यों की कैटेगरी वाइज कट ऑफ, जो कि ऑल इंडिया रैंक पर डिपेंड करती है। मैं एक चीज़ आपको शुरू में समझा देना चाहता हूँ कट ऑफ वीडियो शुरू करने से पहले, जो कि बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि ऑल इंडिया कोटा से जब आप एडमिशन्स लेते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपको चाहिए एडमिशन उत्तर प्रदेश में, केजीएमयू जाना चाहते हैं, या आपको चाहिए महाराष्ट्र में, तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन्स लेते हैं। ठीक है, तो उस स्टेट में आप ऑल इंडिया के थ्रू गए, लेकिन जब आप दिल्ली के निवासी हैं तो दिल्ली में आप स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं। वैसे ऑल इंडिया से भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि 85% सीट्स जो हैं वो स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं और 15% सीट्स ही बाहर के बच्चों के लिए दी जाती हैं। तो जब आप महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ की सिर्फ 15% सीटों को ही आप क्लेम कर रहे हैं। इसीलिए ऑल इंडिया का कट ऑफ क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टेट, क्योंकि स्टेट की सीट्स जो 85% सीट्स हैं वहाँ पर सिर्फ स्टेट के बच्चों का कॉम्पिटिशन है, जबकि जो 15% सीट्स हैं ऑल इंडिया पर, वहाँ पर सभी बच्चों का कॉम्पिटिशन है। तो वहाँ पर आपको कम कट ऑफ देखने को मिलती है। खैर, अब किसी राज्य की 85% सीट्स पर उस राज्य के डोमिसाइल बच्चों का ही अधिकार होता है। बाहर का बच्चा वहाँ की 85% सीट्स पर क्लेम नहीं कर सकता, सिर्फ 15% सीट्स पर कर सकता है। तो ये जो मैं आपको कट ऑफ आगे बताने वाला हूँ अलग अलग राज्यों की, अलग अलग स्टेट्स की, वो मैं ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से बताऊंगा, कोई स्टेट रैंक के हिसाब से नहीं बताऊंगा, कोई कैटेगरी रैंक के हिसाब से नहीं बताऊंगा। ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आपको मैं कट ऑफ बताने वाला हूं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप उस स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी दूसरी स्टेट में, तो ऑल इंडिया के हिसाब से ही आप ले पाएंगे। तो कहीं ये मत सोच लेना कि अगर मैं बोलूं कि भैया असम में ये कट ऑफ जा रहा है तो आप बोलो भैया ये तो अच्छा है, क्या मेरे को जहाँ एडमिशन मिल सकता है, मैं दिल्ली में हूँ, मेरा रैंक तो इतना है, असम में इतना कम जा रहा, मुझे मिल सकता है। नहीं, वो असम के बच्चों के लिए है, वो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए है, वो बिहार के बच्चों के लिए, चंडीगढ़ के बच्चों के लिए है, लेकिन आपके राज्य के अंदर जो कट ऑफ है वो आपके लिए। ठीक, लेकिन ऑल इंडिया का शुरुआत डिस्कशन करते हैं कि आपको ऑल इंडिया में कहीं भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, क्या कट ऑफ है वहाँ का। तो जनरल के लिए रैंक रहेगी 27,000 ऑल इंडिया रैंक, और 26 से 27 मान सकते हैं मैक्सिमम। मार्क्स रहेंगे 526 से 27, और EWS के लिए रहेगी 28 से 28,800 ऑल इंडिया रैंक, और मार्क्स 523 524। OBC के लिए 27,300 तक सेफ रहेगा, और मार्क्स रहेंगे 524 525 525 इज मोर प्रिसाइज। SC कैटेगरी के लिए रैंक रहेगा 1,50,000 1,50,000, और नंबर रहेंगे 433 मार्क्स। और ST कैटेगरी के लिए जो सेफ स्कोर रहेगा वो 1,80,000 1,80,000 85,000 तक। स्कोर की बात करें तो 412 नंबर 412 मार्क्स। ठीक, अब स्टेट बाय स्टेट चलते हैं, और मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ आपको कि आपको कहीं भी एडमिशन लेना है अदर स्टेट्स में तो आपको ये ऑल इंडिया कट ऑफ तो क्लियर करनी पड़ेगी मिनिमम, इससे नीचे तो होने वाला नहीं। दूसरा कि कुछ स्टेट्स में आप बोल सकते हो कि भैया आप थोड़ा कम कट ऑफ बता रहे हो या भैया थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हो, तो कई फैक्टर्स हैं जिसको इंक्लूड करने के बाद ये डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में राउंड 1 काउंसलिंग हुआ, बच्चों को अलॉटमेंट हो गया, रिजल्ट आ गया, वो पूरा का पूरा अलॉटमेंट ही कैंसिल कर दिया गया और फिर से राउंड 1 की काउंसलिंग दोबारा से हुई, दोबारा चॉइस फिलिंग हुई, दोबारा से रिजल्ट आया। ठीक, तो ऐसा इस बार होगा नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। राजस्थान में पिछली बार एक ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस बीच में डाल दिया गया, और लास्ट टाइम कट ऑफ काफ़ी आपको पता है हाई चला गया। नीट 2024 में मार्क्स इतने, टॉपर्स इतने ज़्यादा हो गए, बच्चों के इतने मार्क्स थे कि जो ऑल इंडिया कट ऑफ है वो ही 652 था, जो अभी 526-27 प्रिडिक्शन हो रहा है, जो कि एक्यूरेट ही होगा, वो 652 चला गया। ठीक है, तो बच्चे इतने पैनिक हो गए कि भाई कहीं भी एडमिशन मिल जाए तो हम ले रहे हैं, तो अपना स्टेट छोड़कर दूसरी स्टेट्स में एडमिशन लेना शुरू कर दिया उन्होंने और अपनी सीट को सिक्योर किया। ठीक है, तो इस तरह का भी पैनिक हुआ। तो कहीं पर हमको देखने को मिला कि जो कट ऑफ है वो मतलब जो रैंक है वो गिरी, कहीं पर बढ़ भी गई। ठीक है, तो वो इस तरह का वेरिएशन हुआ। इस बार ऐसी अनस्टेबिलिटी तो नहीं है, पर हाँ प्राइवेट कॉलेजेस को लेके इस बार डिमांड बढ़ेगी, उसको लेके हम अलग वीडियो लेकर आएंगे, वो अलग प्रेडिक्शन चलेगा। अभी हम सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रहे हैं, नॉट सेमी गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट सीट्स। तो आप इन फैक्टर्स को जो है कंसीडर करेंगे और उसके हिसाब से मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेट है
अंडमान एंड निकोबार, अगर आप कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं तो अगर आपकी रैंक है 6,10,000 तक, यू आर सेफ। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं, रैंक है 3,80,000, यू आर सेफ। अगर कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हैं और रैंक है 2 लाख, यू आर सेफ। कैटेगरी 3A से बिलोंग करते हैं, रैंक है 5 लाख, यू आर सेफ। कैटेगरी 3B से बिलोंग करते हैं, रैंक है 4,80,000, 4,90,000, यू आर सेफ। अगर कैटेगरी 3AB से बिलोंग करते हैं तो 4,90,000 से 5 लाख तक रैंक है, यू आर सेफ। अगर आप कैटेगरी 4 से बिलोंग करते हैं तो 2.5 लाख तक, 2.50 लाख। और अगर कैटेगरी 5 से बिलोंग करते हैं तो 2.80, 2.90 लाख तक आप सेफ हैं। अब खैर बाहर के बच्चे नहीं समझ पाएंगे, अंडमान वाले बच्चे समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश। तो अगर आप वहाँ से जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 90,000 ऑल इंडिया रैंक इज सेफ। अगर आप BCB कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1,15,000 इज सेफ। अगर आप BCD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 4,60,000 इज सेफ। BCA कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1 लाख से 1,10,000 तक सेफ। BCC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1,20,000 से 1,30,000 तक सेफ। BCF कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1,40,000 से 1,50,000 के बीच में सेफ। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2,30,000 से लेकर 2,40,000 में आप सेफ। SC कैटेगरी के लिए 2,30,000 से 2,40,000 तक आप सेफ रहेंगे। ये आंध्र प्रदेश के लिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये रिटर्न फॉर्म में हमारे पास है, और ये एज इट इज़ आपको रिटर्न फॉर्म में हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जैसे बहुत ज़्यादातर वीडियोस जो हम बनाते हैं उन सबका रिटर्न डेटा जो है आपको हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर मिल जाता है। तो जैसे आपको लग रहा होगा कि भैया सिर्फ बोल रहे हैं, दिख नहीं रहा, कोई बोर्ड वगैरह नहीं है पीछे, तो या तो आप लिख सकते हैं अभी जो मैं बता रहा हूँ अपनी स्टेट के आने के बाद, या आप इस रिटर्न डेटा का भी यूज़ कर सकते हैं। और इससे पहले जितनी भी वीडियोज़ आई हैं वो सारा रिटर्न डेटा अवेलेबल है। नेक्स्ट इज असम। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 72,000 ऑल इंडिया रैंक, यू आर सेफ। EWS के लिए 70,000, यू आर सेफ। OBC के लिए 2 लाख तक भी आप सेफ रहेंगे। SC के लिए 1,90,000। अगर आप ST हिल्स से बिलोंग करते हैं तो 4 लाख, और अगर ST पहाड़ी तो 2.5 लाख तक आप सेफ रहेंगे ऑल इंडिया रैंक। नेक्स्ट इज बिहार। बिहार में बेटा ये जो रैंक है लड़कियों के लिए लड़कों के लिए थोड़ा अलग अलग है। तो बिहार में ऑल इंडिया रैंक 26,000 ऑल इंडिया रैंक, या 26 से 26,800 तक आप सेफ रहेंगे। और गर्ल्स की बात करें तो ये 29,000 तक चली जाएगी, 29,000 ऑल इंडिया रैंक तक सेफ हो जाएंगे। EWS के लिए 27,000 ऑल इंडिया रैंक से 28,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में, और गर्ल्स के लिए 29,000 ऑल इंडिया रैंक। OBC के लिए 26,000 ऑल इंडिया रैंक से 27,500 तक आप सेफ रहेंगे। गर्ल्स के लिए 28,000 ऑल इंडिया रैंक सेफ होगा। SC के लिए 1,60,000, ST के लिए 1,45,000, और EBC कैटेगरी के लिए 26,200 से लेकर 27,200 तक, और गर्ल्स के लिए यही 29,000 तक भी सेफ रहेगा। नेक्स्ट स्टेट इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 40,000 ऑल इंडिया रैंक तक जनरल कैटेगरी में है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। और अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2 लाख ऑल इंडिया रैंक। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ डेटा, आपको लग सकता है भैया कि पिछले साल इसमें हो गया था, इतने हो गया था, वो सारे फैक्टर्स मैंने शुरू में रख दिए। अब मैं सारी स्टेट्स को अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तो फिर कट ऑफ की जगह वो एक्सप्लेनेशन रह जाएगा, जो कि हम लाइव सेशन में भरपूर करते हैं। तो आप लाइव सेशन में जुड़ना है ना, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन वहाँ पर होता है आपके सवालों का। अब एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, एग्जैक्टली यही नहीं कि इतने पर ही एडमिशन होगा। अगर आप इतने पर हैं तो आप सेफ हैं। अगर आपकी रैंक कुछ हज़ार, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे भी है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लकी हुए तो लास्ट राउंड तक या मिड राउंड तक आपकी बात बन भी सकती है, क्योंकि हो सकता है बच्चे पैनिक कर जाएं, हो सकता है बच्चे अदर स्टेट्स में या ऑल इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। क्या ट्रेंड चलता है इसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है, होगा क्या ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हम जो है वो एस्ट्रोस तो है नहीं, समझ रहे हो ना आप कि फ़ोन करो और सब कुछ पूछ लो ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अगर आप जनरल है तो 80,000 ऑल इंडिया रैंक, EWS के लिए 1,35,000, और OBC के लिए 84,500 से 85,000 ऑल इंडिया रैंक। SC कैटेगरी के लिए 2,10,000 से 2,15,000, और ST कैटेगरी के लिए बेटा 4 लाख से 4,50,000 तक भी आप कहीं ना कहीं सेफ होंगे छत्तीसगढ़ में। अब नेक्स्ट है दमन एंड दीव या दादर नागर हवेली, आप जैसे भी कह लें।
जनरल के लिए 1,25,000, EWS के लिए 4,35,000 ऑल इंडिया रैंक, एंड OBC के लिए 6,30,000 और SC के लिए 2,30,000, ST कैटेगरी के लिए 6,20,000 तक भी आप सेफ रहेंगे। अब दिल्ली की बात करते हैं। खैर दिल्ली का कट ऑफ तो बहुत हाई जाता है। अब मैं यहाँ पर कंसीडर करके चल रहा हूँ दिल्ली में कि आप दिल्ली से आपका 10th-12th हुआ है। दूसरी चीज़ आपने IP का फॉर्म भरा है, आपने IP का फॉर्म भी भरा है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी आपने भरा है, ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, तब आपको ये रैंक दे रहा हूँ। अगर मैं ये मान के चलूँ कि आपने IP का फॉर्म नहीं भरा तो फिर ये कट ऑफ और भी लो जाएगी। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की तो बहुत भी कम जाती है। चलिए, तो अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जनरल है, तो 8,000 से 9,000 के बीच में आपका एडमिशन हो जाएगा। EWS में 16,000 ऑल इंडिया रैंक, OBC में 14,000 ऑल इंडिया रैंक, SC कैटेगरी में 1,30,000 काफ़ी सेफ रहेगा, और ST कैटेगरी में 2 लाख ऑल इंडिया रैंक की बात हो रही है, ये तक भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में अगर आप जनरल हैं और तो आप 28,000 से 29,000 ऑल इंडिया रैंक पर आप सेफ हैं। अगर बात करें EWS तो 31 से 32 के बीच में है तो आप सेफ हैं। SC BC कैटेगरी में 40,000 ऑल इंडिया रैंक के लिए आप सेफ हैं। SC कैटेगरी में आप 85,000 ऑल इंडिया रैंक में सेफ हैं, और ST कैटेगरी के लिए 3,20,000 ऑल इंडिया रैंक में आप सेफ हैं। बात करते हैं गोवा की। अगर 85,000 आपकी जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक है, आप सेफ हैं। EWS के लिए 2 लाख, OBC के लिए 2.5 लाख, SC के लिए 2.80 लाख एंड ST कैटेगरी के लिए 3.30 लाख। ठीक है। अच्छा, आप ऑल इंडिया वाले बच्चे खुश मत हो जाना कि दिल्ली वाला बच्चा देख रहा है, अरे गोवा का तो बड़ा कम है, छत्तीसगढ़ का तो बड़ा कम है, तो मेरा तो वहाँ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आप वहाँ के स्टेट कोटा से बिलोंग नहीं करते हैं, वहाँ के स्टेट कोटा 85% कोटा वाले बच्चों का कट ऑफ है, ये उन्हीं को ये फैसिलिटी मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। आपको तो ऑल इंडिया कोटा से जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं शुरुआत में उसका डिस्कशन कर चुका हूँ, ऑल इंडिया कोटा में क्या कट ऑफ है। चलिए, नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश। फॉर जनरल इज 78,000 ऑल इंडिया रैंक, EWS के लिए 1,05,000 से 1,10,000 ऑल इंडिया रैंक, OBC के लिए 77 से 78,000 ऑल इंडिया रैंक, SC के लिए 1.5 लाख ऑल इंडिया रैंक, एंड ST के लिए 1,20,000 ऑल इंडिया रैंक। और यहाँ पर बैकवर्ड एरिया का भी एक ऑप्शन है, तो 1,40,000 यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक। अब जम्मू कश्मीर की कुछ ही कैटेगरीज को मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ, हाँ सारी कैटेगरीज को कवर नहीं कर रहा, लेकिन आपके लिए मैं फुल फ्लैश्ड वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। और इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के बच्चे जानते हैं कि मैं उनके लिए हमेशा से स्पेशलाइज्ड डेटा लेकर आता रहा हूँ, तो इस बार भी मैं आपको निराश नहीं करूँगा। समय लगता है चीज़ों को लाने में। खैर, अगर हर चीज़ व्यूज़ के लिए हो, हर चीज़ ऐसे ही हो, तो भाई रैंडम डेटा लाने में कुछ भी टाइम नहीं लगता, लेकिन आपका समय बर्बाद हो और इन दी एंड आपको कुछ मिले ना, तो उसका क्या फ़ायदा। आप इतने सशक्त हो जाएं कि आप अपनी काउंसलिंग भी खुद से कर सकें। तो जम्मू कश्मीर में अगर आप जनरल कैटेगरी से, OM कैटेगरी से हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ को कंसीडर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो याद रखना, मैं जम्मू कश्मीर का जब अलग से लाऊंगा तो आपको बताऊंगा। 28,000 ऑल इंडिया रैंक, एंड EWS के लिए 3.5 लाख ऑल इंडिया रैंक, OBC के लिए 1,02,000 ऑल इंडिया रैंक, SC के लिए 2,65,000 ऑल इंडिया रैंक, ST के लिए 2,20,000 ऑल इंडिया रैंक, ST1, ST2 के लिए 1,40,000। ठीक है, तो ये अभी तक का प्रेडिक्शन है। बाकी फुल फ्लैश वीडियो लाऊंगा। ALC है, CDP है ना, बहुत से और भी रिजर्वेशंस है वहाँ पर जो कि एग्जिस्ट करते हैं और वो सवाल पूछेंगे। PWD बच्चों का मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ। अब बात करते हैं झारखंड की। तो जनरल के लिए 30,000 ऑल इंडिया रैंक, EWS के लिए 40,500 ऑल इंडिया रैंक, OBC के लिए, OBC फर्स्ट के लिए 32,000 से 33,000 ऑल इंडिया रैंक, एंड SC कैटेगरी के लिए 1,90,000 तक भी चला जाएगा। ठीक है, और ST के लिए 4,10,000, 4,20,000 एक सेफ रहेगा, एंड OBC सेकंड कैटेगरी के लिए झारखंड में 30,500 तक एक सेफ जोन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम केरला की। तो केरला में अगर आप ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 29,000 ऑल इंडिया रैंक, EWS के लिए 36,000 ऑल इंडिया रैंक, और SEBC कैटेगरी के लिए 27,500 ऑल इंडिया रैंक, SC कैटेगरी के लिए 1,80,000 ऑल इंडिया रैंक, और ST के लिए 3,50,000 ऑल इंडिया रैंक। अब बात करते हैं कैटेगरी कर्नाटका की। तो कर्नाटका में बहुत अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं, तो कर्नाटका वाले समझिए ज़रा। अगर आप यहाँ पर कैटेगरी फर्स्ट हैं तो 77,000 ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी 2A के लिए 77,500 रैंक, कैटेगरी 2B के लिए 70,000 ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी 3A के लिए 66,200 रैंक, कैटेगरी 3D के लिए 66,300 रैंक, GM कैटेगरी के लिए 63,100 रैंक, SC कैटेगरी के लिए 1,75,000 रैंक, और ST कैटेगरी के लिए 1,66,000 रैंक एक सेफ जोन रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो 52,000 ऑल इंडिया रैंक, EWS के लिए 60,000 ऑल इंडिया रैंक, OBC के लिए 55,000 ऑल इंडिया रैंक, और SC कैटेगरी के लिए 1,90,000 तक चला जाएगा, और ST के लिए 4,20,000 भी एक सेफ रैंक रहने वाला है ऑल इंडिया। अब महाराष्ट्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी 48,000 ऑल इंडिया रैंक, EWS के लिए 71,000 ऑल इंडिया रैंक, OBC के लिए 45,500 ऑल इंडिया रैंक, SC कैटेगरी के लिए 1,55,000 ऑल इंडिया रैंक, और अगर बात करें हम यहाँ पर SC BC कैटेगरी की तो 3,60,000 ऑल इंडिया रैंक, VJ कैटेगरी या VJ A कैटेगरी के लिए 65,500 रैंक, और अगर बात करें हम यहाँ पर NTC कैटेगरी की तो 65,000 ऑल इंडिया रैंक, और NTD कैटेगरी के लिए 48,000 ऑल इंडिया रैंक रहेगा, और NTB कैटेगरी के लिए NDB कैटेगरी के लिए 1,15,000 ऑल इंडिया रैंक। नेक्स्ट इज उड़ीसा। उड़ीसा में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 34,500 जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक, EWS के लिए भी 33,500 ऑल इंडिया रैंक, OBC के लिए 34,800 ऑल इंडिया रैंक, SC के लिए 1,40,000 ऑल इंडिया रैंक, और ST कैटेगरी के लिए 3,20,000 ऑल इंडिया रैंक। नेक्स्ट पंजाब। पंजाब में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 38,000 ऑल इंडिया रैंक, EWS के लिए 57,000 ऑल इंडिया रैंक, OBC के लिए 52 से 53,000 ऑल इंडिया रैंक, वैसे 52 ज़्यादा सेफ रहेगा, और SC कैटेगरी के लिए 1,90,000 ऑल इंडिया रैंक, TA कैटेगरी के लिए 1,30,000 ऑल इंडिया रैंक, BC कैटेगरी के लिए 43,000 ऑल इंडिया रैंक, और यहाँ पर बैकवर्ड एरिया की बात करें तो 39,000 ऑल इंडिया रैंक। नेक्स्ट इज पौंडीचेरी या पुडुचेरी। 26,000 जनरल के लिए ऑल इंडिया रैंक सेफ, OBC के लिए 24,000 ऑल इंडिया रैंक, EWS के लिए 26,500 ऑल इंडिया रैंक, SC कैटेगरी के लिए 1,35,000 ऑल इंडिया रैंक, और ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1,10,000 ऑल इंडिया रैंक इज सेफ। नेक्स्ट इज राजस्थान। राजस्थान में पहले बॉयज़ का फिर गर्ल्स का। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ अलग अलग रिजर्वेशन है, वैसे उड़ीसा के अंदर भी उससे पहले मैंने बताया था वहाँ गवर्नमेंट जो कोटा का बच्चा होता है उसकी कट ऑफ थोड़ी सी और कम जाती है। वो उड़ीसा का मैं कंप्लीट अलग से एनालिसिस लेकर आऊँगा, जैसे जम्मू कश्मीर का बोला है वैसे उड़ीसा का भी लेके आऊँगा, तो आपको वहाँ पर वो डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान में 25,000 ऑल इंडिया रैंक से लेके 26,000 ऑल इंडिया रैंक फॉर बॉयज़, एंड फॉर EWS इज 28,000 EWS के लिए, OBC के लिए 27 से 28,000 ऑल इंडिया रैंक, और SC कैटेगरी के लिए 1,45,000 से 1,50,000 ऑल इंडिया रैंक, ST कैटेगरी के लिए 1,70,000 से 1,80,000 ऑल इंडिया रैंक, MBC कैटेगरी के लिए 29,500 ऑल इंडिया रैंक, STA कैटेगरी के लिए 3,20,000 ऑल इंडिया रैंक। गर्ल्स की बात करें तो 26,000 ऑल इंडिया रैंक फॉर गर्ल्स एंड बॉय, मतलब गर्ल्स की बात कर रहे हैं अब EWS में 27,500 से 28,000 ऑल इंडिया रैंक, और बात करें OBC गर्ल्स में तो 26,000 ऑल इंडिया रैंक, और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हम एक सेकंड, यस 1,44,000 ऑल इंडिया रैंक फॉर SC कैटेगरी गर्ल्स, एंड ST कैटेगरी के लिए 1,80,000 ऑल इंडिया रैंक। MBC कैटेगरी के लिए गर्ल्स में 29,000 ऑल इंडिया रैंक, एंड STA कैटेगरी के लिए 3,20,000 ऑल इंडिया रैंक की सेफ रहेगा। फिर तमिलनाडु की बात करते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30,000 ऑल इंडिया रैंक, फिर BC कैटेगरी के लिए 61,000 ऑल इंडिया रैंक, BMC कैटेगरी के लिए 69,000 ऑल इंडिया रैंक, SC कैटेगरी के लिए 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक, ST कैटेगरी के लिए 2,40,000 ऑल इंडिया रैंक, SCA कैटेगरी के लिए 2,70,000 ऑल इंडिया रैंक, एंड MBC कैटेगरी के लिए 75,000 ऑल इंडिया रैंक। नेक्स्ट स्टेट इज तेलंगाना। तेलंगाना में अगर आप जनरल हैं तो 1,50,000 तक भी आपको हो जाएगा। EWS में 2,30,000 जिसको BCC कैटेगरी कहिए, ठीक है, BCC कैटेगरी है ये, और BCA कैटेगरी में 3 लाख, एंड BCB कैटेगरी में 1,90,000, BCE कैटेगरी में 1,92,000, BCD कैटेगरी में 2,40,000, ST कैटेगरी में 2,50,000, एंड SC कैटेगरी में 2,15,000। चलो अब त्रिपुरा का कट ऑफ शेयर करते हैं। तो जनरल कैटेगरी 78,000 ऑल इंडिया रैंक, EWS के लिए 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी 1 के लिए 1,30,000 ऑल इंडिया रैंक, SC कैटेगरी के लिए 1,85,000 ऑल इंडिया रैंक, एंड ST कैटेगरी में 4,25,000 ऑल इंडिया रैंक। नाउ उत्तर प्रदेश में अगर आप जनरल हैं तो 29,000 ऑल इंडिया रैंक, EWS में 30,000 ऑल इंडिया रैंक, OBC में 29,200 ऑल इंडिया रैंक, SC के लिए 1,85,000 ऑल इंडिया रैंक, एंड ST में 6 लाख ऑल इंडिया रैंक तक चला जाएगा ST कैटेगरी के लिए। ना उत्तराखंड
36,000 ऑल इंडिया रैंक फॉर जनरल, EWS के लिए 50,000 ऑल इंडिया रैंक, 53,200 OBC के लिए, 2,20,000 ऑल इंडिया रैंक फॉर SC एंड ST कैटेगरी के लिए 2,35,000 ऑल इंडिया रैंक। फीमेल्स की बात करें उत्तराखंड में तो 42,000 ऑल इंडिया रैंक फॉर जनरल फीमेल, 48,500 फॉर EWS फीमेल, 52,000 ऑल इंडिया रैंक फॉर OBC फीमेल, 2,30,000 फॉर SC फीमेल एंड 1,60,000 फॉर ST फीमेल इन उत्तराखंड। नाउ वेस्ट बंगाल, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40,000 ऑल इंडिया रैंक फॉर जनरल, 96,000 ऑल इंडिया रैंक फॉर EWS, OBC A कैटेगरी के लिए 44,500, SC कैटेगरी के लिए 1,60,000 ऑल इंडिया रैंक, ST कैटेगरी के लिए 6 लाख ऑल इंडिया रैंक एंड OBC B कैटेगरी के लिए 48,000 ऑल इंडिया रैंक। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो PWD कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर PWD प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।